हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आए हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस, है ना। नेक्स्ट वीडियो है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये भी एक तरह का नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस, ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस, ये सब नेमिंग रिएक्शंस आप कोशिश करेंगे एक कॉपी में लिखने का, है ना। क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस अगर आप एक कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको अगर नेमिंग रिएक्शन स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली स्टेट बोर्ड में कोशिश किया जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चंस आपके पास नेमिंग रिएक्शंस करीब करीब आपका 10 to 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो अगर आई थिंक सो कि अगर आप सारा नेमिंग रिएक्शंस, एनसीईआरटी का नेमिंग रिएक्शंस एक जगह पे कलेक्ट करके अगर आप लिखते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस। ये क्या होता है समझते हैं। देखो ऊर्ज रिएक्शंस में क्या कहते हैं, इसको समझने का बेस्ट तरीका है। ऊर्ज रिएक्शंस में क्या कहते हैं थोड़ा हम इधर बताते हैं, चलो इधर करते हैं। ऊर्ज रिएक्शंस में लोग क्या कहते हैं कि कोई अल्काइल हैलाइड लिए थे, है ना, RX मॉलिक्यूल्स लिए थे। बेस्ट ट्रिक है, RX मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कहते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किए थे, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किए थे। हुआ क्या था कि यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, है ना। यहाँ पे NX मॉलिक्यूल्स क्या कह रहा था, बाहर निकल जा रहा था। ध्यान में क्या रखना है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, यहाँ पे R और R का फॉर्मेशन और बाहर क्या निकल रहा था, NaX। इस रिएक्शंस का नाम दिए थे क्या, ऊर्ज रिएक्शंस। एग्जांपल थोड़ा देख लें। एग्जांपल क्या कर रहे थे लोग, CH3Cl, जिसको मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शंस कर रहे थे सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। यहां से NaCl बाहर, ये 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे और फाइनली CH3 और CH3 मींस क्या हुआ, ये इथेन का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बना दिया? इथेन का फॉर्मेशन कर दिया और NaCl बाहर निकल गया। ये हम लोग चर्चा किए थे किसका, ऊर्ज रिएक्शंस का। लेकिन जब फिटिक रिएक्शंस में हम लोग आए थे, ठीक है, फिटिक रिएक्शंस में जब हम लोग आए थे तो क्या हो रहा था सुनिएगा। फिटिक रिएक्शंस में बोले थे हम लोग को कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते थे, है ना, कोई एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेते थे और इसको रिएक्शंस करते थे सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहां से NaX मॉलिक्यूल्स बाहर और 2 एराइल ग्रुप आपस में क्या किया, जुड़ जाता था, 2 एराइल ग्रुप, ठीक है। इसको लोग बोलते थे क्या, फिटिक रिएक्शंस। एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग ले थे क्लोरोबेंजीन, क्या ले रहे थे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। इसको रिएक्शन किए थे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से क्या किया, ये NaCl बाहर, है ना। तो ये क्या, बेंजीन मॉलिक्यूल 2 है, जिसको आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक बेंजीन मॉलिक्यूल इधर, दूसरा बेंजीन मॉलिक्यूल्स ये, और ये आपस में क्या किया, जुड़ गया और क्या बना दिया फाइनली, बाइफिनाइल मॉलिक्यूल्स, है ना, बाइफिनाइल मॉलिक्यूल। इस रिएक्शंस का हम नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। NaCl एक चले हैं तो चलो NaCl ले लो, ठीक है ना, NaCl एक चले हैं तो NaCl ले लेते हैं। NaCl 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। ये चर्चा किए थे हम लोग फिटिक रिएक्शन। लेकिन नेमिंग रिएक्शंस क्या है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन दोनों के। तो सो सिंपल, हम लोग ऊर्ज रिएक्शंस में क्या ले रहे थे, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल, चलो CH3X ले लिए। रिएक्शन किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। चलो सुविधा के लिए हम आपको बता दें, ठीक है, कि आप इसके जगह पे ले लो X, छोड़ो अभी, ठीक है, X की जगह पे Cl कर लेते हैं, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। और एक तरफ क्या ले लेते हैं हम, एराइल हैलाइड, क्या लिए, एराइल हैलाइड। तो जैसे एराइल हैलाइड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंजिंग आ गया, सो देखो यहां से पूरा ये NaCl मॉलिक्यूल्स बाहर। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ध्यान देना, रिएक्शंस हमेशा होना चाहिए ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखो पूरा NaCl मॉलिक्यूल्स बाहर, एक बच गया क्या, बेंजीन, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया CH3, है ना, CH3 क्या गया, CH3। तो यहां बना लो CH3 और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, NaCl। ध्यान देना, ऊर्ज रिएक्शंस वाला क्या कर रहे थे, कोई एलिफेटिक वाला ग्रुप ले रहे थे,
फिटिक रिएक्शन में क्या कर रहे थे, एरोमेटिक वाला ग्रुप ले रहे थे, लेकिन ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस में हम लोग एरोमेटिक और एलिफेटिक ये दोनों ग्रुप को हम लोग कंबाइन किए। जैसे ये ग्रुप एरोमेटिक है, ये ग्रुप क्या लिए, एलिफेटिक लिए, दोनों का आपस में कंबाइन करके बन गया। इसका एक्चुअल में नाम क्या है, इसका एक नाम है मिथाइल बेंजीन, लेकिन बड़ा फेमस एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन। यस, मैक्सिमम आपको इसी नाम से जाने जाएंगे, टॉलिन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस का। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH2 Cl, दिस इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसको रिएक्शंस करते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। और एक मॉलिक्यूल हम लोग क्या ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा NaCl मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट के टर्म में क्या हो गया, बाहर। बैलेंस करने का है तो फिर यहाँ पे 2 लगा दो। अब हुआ क्या कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, ये बेंजीन के साथ क्या अटैच हो गया, CH2 और ये CH3, दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन बन गया जिसका नाम है ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस। ठीक है, चलो ये तो टॉपिक था। अगर आप चाहो तो इस पे कन्वर्जन भी कई सारे आते हैं, है ना। मान लीजिए जब क्वेश्चन आपको बोल दिया कि मिथाइल बेंजीन से आप या प्रोपाइल बेंजीन से कोई भी XYZ अगर अल्काइल ग्रुप है उससे अगर एरोमेटिक वाला ग्रुप बनाना तो कैसे करेंगे। चलो क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन जरूर लिखेंगे कॉपी में, हाउ विल यू कन्वर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड टू ले लेते हैं इथाइल बेंजीन। एक क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, कि अगर आप लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड टू बनाना है टॉलिन, क्या बनेगा क्वेश्चंस, बनेगा। उम्मीद है कि अगर इसको आप बना लेते हैं, ठीक है, बना करके आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करो और कोशिश करो बनाओ। इथाइल बेंजीन का तो आपको कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओगे तो कुछ आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, उसे बनाना है टॉल्विन। टॉल्विन का स्ट्रक्चर अब बता दे रहा आपको, है ना। बेंजीन रिंग पर क्या हो जाए, CH3 हो जाए, दिस इज कॉल्ड टॉल्विन। बाकी एक नेमिंग रिएक्शन से इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था तीनों टॉपिक का समरी, ऊर्ज रिएक्शंस, फिटिक रिएक्शंस और ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस। बाकी और भी क्वेश्चंस आप करेंगे। थैंक यू।